अभी मैं आपके सामने अपनी 2 साल पुरानी एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, आप जरा इसे सुनिए। मान लो आपके बैंक अकाउंट में आपको रोज सुबह 86,400 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आपको उन सारे पैसों को शाम तक इस्तेमाल करना है। अगर आप शाम उस वक्त ना तो मुझे ठीक से स्क्रिप्ट पढ़नी आती थी और ना गले से आवाज निकलती थी, लेकिन एक चीज तब भी मेरे पास थी, कॉन्फिडेंस। मुझे लगता था कि मेरी बात में दम है और अगर मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। और आज आप मेरी वीडियोस देख ही सकते हो। यही कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के ऊपर ही आज की ये पूरी वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या तुम्हें किसी अजनबी लड़की से बात करने में डर लगता है? तुम नर्वस हो जाते हो या फिर स्टेज पर बोलना हो, लोगों के सामने अपनी बात रखना हो, सब कुछ अंदर ही रह जाता है। जॉब इंटरव्यू में भी वही हाल। बहुत कुछ कहना तो चाहते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो जुबान साथ छोड़ देती है। ये एक लो कॉन्फिडेंस का साइन है। अब सोचो, एक बंदा है जिसके पास बहुत नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो है, और दूसरा बंदा नॉलेज कम है लेकिन कॉन्फिडेंस लाजवाब है। दोनों को ही एक लड़की पसंद आती है। पहले बात करने जाता है नॉलेज वाला, लेकिन ये क्या, इसकी बात तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि इसे पता तो बहुत कुछ था लेकिन बोल नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब गया दूसरा बंदा, कम नॉलेज लेकिन कॉन्फिडेंस से भरपूर। नॉलेज ना होने के बावजूद भी इसने बहुत कुछ बोल दिया, वो भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ, और लड़की उसके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट हो गई। अब वही कहानी एक इंटरव्यू में सोचो, नॉलेज वाला कैंडिडेट टॉप क्वालिफिकेशंस लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोर, बात तक नहीं कर पाया, रिजेक्ट हो गया। दूसरा बंदा क्वालिफिकेशंस एवरेज लेकिन कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखी, इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर गया, जॉब मिल गई। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? क्या तुम्हारे पास भी नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी तुम्हें पीछे खींच रही है? क्या कुछ भी नया करने से पहले डर और सोसाइटी का प्रेशर तुम्हें रोक देता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। यहाँ मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं करूंगा, बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और 100% साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स भी शेयर करूंगा, जो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो शायद वही पॉइंट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता था। इस वीडियो को देखना तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। नंबर 1, सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम्हारी सोच ही अपने बारे में नेगेटिव है, जैसे कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, चेहरा ठीक नहीं है, हाइट कम है, मैं बहुत मोटा हूँ या पतला हूँ, तो तुम खुद को हर जगह दूसरों से कम समझोगे, और यही सोच धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे वाले डर को जन्म देती है। क्या तुम भी किसी से बात करने से पहले ही अपने मन में खुद की एक बुरी इमेज बना लेते हो? भाई एक बात हमेशा याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। इस लाइन को तुम अपनी जिंदगी में उतार लो। निक विजिश एक ऐसा इंसान जो बिना हाथ पैर के पैदा हुआ, एक रेयर डिसऑर्डर था, लेकिन उसने कभी अपनी कंडीशन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। आज निक 70+ देशों में मोटिवेशनल स्पीचेस दे चुका है। उसने लाइफ विदाउट लिम्स नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, बेस्ट सेलिंग ऑथर है, और आज अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अब सोचो, अगर निक भी ये सोचता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या आज वो वहां होता जहां वो आज है? देखो, कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब तुम अपने अंदर से खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर दम है, अगर गलती हुई तो सीखूंगा लेकिन कोशिश तो जरूर करूंगा। कॉन्फिडेंस एक अंदर की आवाज है जो तुम्हें डर के बावजूद भी आगे बढ़ने को कहती है। नंबर 2, पावर पोज। जब भी तुम खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुमसे पहले ही बहुत कुछ बोल चुकी होती है। अगर झुक के चलते हो, नजरें नीचे होती है, तो ये एक लो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट एमी कडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 मिनट के लिए पावर पोज लेने से तुम्हारी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो कॉन्फिडेंस का हार्मोन है वो बढ़ता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है। यानी अगर तुम अपने कंधे सीधे रखते हो, चाल में थोड़ा सेल्फ बिलीव लाते हो, तो तुम ना सिर्फ दूसरों को कॉन्फिडेंट लगते हो, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी इस बात को मानने लगता है। यानी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो, तब भी आपको ऐसा पोर्ट्रे करना होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। अपने कंधे सीधे रखकर एकदम सामने देखकर चलना, चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, तुम सही में कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। साइंस कहती है फेक इट टिल यू मेक इट, यानी सिर्फ ऐसा बिहेव करने से जैसे तुम नहीं हो, तुम धीरे धीरे वैसे बनने लग जाते हो। इसका मतलब है अपने बिहेवियर से अपने दिमाग को ट्रेन करना। अपने पोस्चर, अपनी आंखों की नजर, अपनी बॉडी लैंग्वेज से पहले दिखाने की कोशिश करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो। धीरे धीरे तुम में सही में आत्मविश्वास आने लगेगा। तो अगली बार जब भी तुम्हें लगे कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो यही करना, बॉडी सीधी, नजरें ऊंची, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। नंबर 3, काउंट योर सेल्फ इन।
क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जब अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही होती है कि मुझसे नहीं होगा, और डर के मारे आपकी हालत खराब हो जाती है, चाहे जब स्टेज पर चढ़कर कुछ बोलना हो, किसी से बात करनी हो या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो। एक लड़की जो एक नेशनल टीवी बास्केटबॉल गेम में साइड लाइन रिपोर्टर थी, वो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते अपने पहले असाइनमेंट के वक्त बहुत कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसके हेडसेट में आवाज आई 3, 2, 1 यू आर लाइव, उसने शानदार परफॉर्म किया। वजह वो 3 तक का काउंटडाउन। हमारा दिमाग हमें ऐसे चैलेंजिंग हालातों में जाने से रोकता है, लेकिन अगर हम 3, 2, 1 बोलकर पहला स्टेप ले ले तो डर पीछे रह जाता है। इसलिए जब भी अगर तुम्हें किसी काम को पहली बार करने में डर लगे तो 3, 2, 1 बोलकर तुरंत एक्शन लो। और मैं तो बोलता हूँ कि आप किसी भी अनजान जगह जहाँ ज्यादा लोग हैं और आपको अकेले जाने में डर लगता है तो वहाँ तो आपको अकेले ही जाना चाहिए। जैसे जिम में आप अकेले कदम रखकर देखो, दूसरे दिन से आपका डर ही खुल जाएगा। उसी तरह आप मूवी देखने अकेले जा सकते हो। आपने अगर नया कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वहां आप अकेले जा सकते हो, लोग आपसे अपने आप जुड़ने लगेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही और साथ ही आपका डर भी खुल जाएगा हर नई जगह जाने में। नंबर 4, एक्ट मोर थिंक लेस। ज्यादा करो कम सोचो। जब हम किसी नए काम के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे स्टेज पे बोलना, किसी स्ट्रेंजर से बात करना या इंटरव्यू देना, तो वो काम करने से पहले ही हमारे अंदर डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। हम क्या करते हैं, ज्यादा सोचकर ही अपना कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग में नेगेटिव इमेजिनेशन भर देता है, जैसे लोग क्या सोचेंगे, अगर गलती हो गई तो, अगर मैं ऑकवर्ड लगा तो। लेकिन कॉन्फिडेंस किसी थॉट से नहीं बढ़ता, वो एक्शन लेने से बढ़ता है। तो जब भी कुछ नया करने जाओ, ध्यान रहे कि वो काम करने से पहले आप ओवर थिंकिंग में ना उलझो। ज्यादा सोचे बिना ही उस काम को स्टार्ट कर दो। नंबर 5, फेलियर इज अ फीडबैक। कई बार हमारे साथ ये होता है कि जब हम लाइफ में फेल हो जाते हैं, जैसे रिजेक्शन या किसी एग्जाम में फेल, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। लोग समझते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग कभी फेल नहीं होते, लेकिन सच तो ये है कि कॉन्फिडेंट लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं, लेकिन वो उससे डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। गलती होने के बाद अगर तुम खुद को जज करने लगते हो, जैसे मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और नीचे गिरा देता है। ये बोलने की बजाय आप खुद से अगर ये बोलते हो कि इस बार फेल हो गया तो क्या, अगली बार मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और अपने आप को पहले से भी और बेहतर बनाते हो, तो उससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जाते जाते मैं तुम्हें एक बोनस ट्रिक देना चाहता हूँ, एक ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है। ये टेक्निक मैं खुद भी यूज कर चुका हूँ। बस तुम्हें डेली एक काम करना है, एक खाली रूम में फोन का सेल्फी कैमरा ऑन करो और उसके सामने बैठ जाओ, फिर बोलना स्टार्ट करो किसी भी टॉपिक पे। चाहे तुम अपने दिन के बारे में बोल सकते हो, कोई स्टोरी सुनाओ या बस अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, शब्द अटकेंगे, आंखों से कांटेक्ट बनाना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तुम नोटिस करोगे तुम्हारा आई कांटेक्ट इंप्रूव हो रहा है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे अंदर का डर खत्म होने लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर मेरी कई बातें आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।